लड़की ने स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष धारण किया, लेकिन जैसे ही वह कक्षा में पहुंची उसने पूरे वर्ग के सबसे अप्राप्य लड़के को नाराज कर दिया। लड़का उससे झगड़ा करने वाला था, लेकिन उसे एक फोन कॉल ने जल्दी से बुला लिया। जब उसने देखा कि लड़का शिक्षक को अनदेखा करते हुए सीधे कक्षा से बाहर चला गया तो लड़की को एहसास हुआ कि उसकी पहचान साधारण नहीं थी। एक सहपाठी ने उसे बताया कि यह लड़का प्रिंसिपल का बेटा है और उसे उससे फिर से उलझने के लिए मना किया। लड़की को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि लड़के के भेष में वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसने वास्तव में स्कूल में एक समूह महिला सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। असहाय महसूस करते हुए वह लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन किया, उससे स्कूल लौटने की विनती की, लेकिन उसके भाई ने कहा कि वह विदेश में छुट्टी पर है और एक हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। इस बीच बाहर लड़कियां लॉकर रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रही थीं, अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जिज्ञासावश लड़का वहां आया और जैसे ही लड़कियों ने उसे देखा वे डर के मारे भाग गईं। महिला सहपाठियों से बचने के लिए लड़की ने फिर से अपने लड़की के कपड़े पहन लिए। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दरवाजे के बाहर लड़का उसे पहली नजर में प्यार कर बैठेगा। लड़के ने उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे चली गई। उसने लड़की की गिराई हुई बालियां उठाई और अगली बार उससे मिलने की उम्मीद की। उस दिन लड़की अपने भाई के रूप में भेष बदलकर बाथरूम जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसे किस लिंग के बाथरूम में जाना चाहिए। उसने पुरुषों के बाथरूम में जाने की कोशिश की, लेकिन अंदर के दृश्य से डर गई, इसलिए वह जल्दी से महिलाओं के बाथरूम में वापस भाग गई। दो महिला सहपाठियों ने उसे महिलाओं के बाथरूम में जाते हुए देखा और वे तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाथरूम में चली गईं। महिला सहपाठियों ने गलती से उसे विकृत समझ लिया और उसे जल्दी बाहर जाने को कहा। लड़की ने तुरंत अपनी महिला आवाज में कहा कि वह एक लड़की है, लेकिन महिला सहपाठियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। महिला सहपाठियों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने फिर से लड़कियों के कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर चली गई। ये देखकर महिला सहपाठियों को झटका लगा और उनमें से एक नाराज होकर उसे रोक लिया। उसने लड़की से पूछा, मैंने तुम्हें इस स्कूल में पहले कभी नहीं देखा, तुम किस कक्षा में हो? लड़की ने कहा कि वह पड़ोसी स्कूल की छात्रा है और फिर सीधे बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर गई उसे वह लड़का मिला और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़की ने उसे ठंडे तरीके से मना कर दिया और फिर मुड़कर चली गई, लेकिन महिला सहपाठियों ने उसे फिर से रोक लिया और उसे भविष्य में उस लड़के से दूर रहने की चेतावनी भी दी। इससे लड़की बहुत गुस्सा हो गई, इसलिए उसने जानबूझकर जमीन पर गिरने का नाटक किया। जब लड़के ने यह देखा तो वह तुरंत दौड़कर आया। उसने सीधे लड़की को उठाया और कहा कि वह उसे डिस्पेंसरी ले जाएगा। महिला सहपाठी ने गुस्से में कहा कि लड़की नाटक कर रही थी, लेकिन लड़के ने अपने कदम नहीं रोके। डिस्पेंसरी पहुंचने के बाद लड़के ने उसके हाथ की खरोंच का इलाज किया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह घायल हो गई है और वह लड़के की विचारशीलता से थोड़ी हैरान थी। जब लड़की जाने वाली थी उसने एक मूवी टिकट निकाला और कहा कि यह टिकट पाना बहुत मुश्किल था और इस समय केवल एक ही उपलब्ध है। उसने टिकट लड़की को थमाया और फिर चला गया। लड़की, जो फिर से लड़के के रूप में छुपी हुई थी, जानना चाहती थी कि किस तरह की फिल्म के लिए टिकट खरीदने की जल्दी थी, इसलिए वह सिनेमा गई। हालांकि जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी उसने पाया कि लड़का ठीक उसके बगल में बैठा था। लड़के ने हैरानी से पूछा, मैंने वह फिल्म टिकट उस लड़की को दिया था, तुम इसे देखने यहाँ क्यों आई हो?